नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार की शाम ये कहकर सबको चौंका दिया था कि जो एग्जिट पोल्स होते हैं उन्हें लेकर टेलीविजन चैनल्स पे जो डिबेट होगी उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता शामिल नहीं होगा। ये आरोप लगाया गया था एक तरह से कि बीजेपी स्पॉन्सर्ड ये एग्जिट पोल्स होते हैं और कांग्रेस इसमें उलझना नहीं चाहती है। कांग्रेस सीधा 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं उसको लेकर जो प्रतिक्रिया होगी, जो डिबेट्स होंगी उसमें हिस्सा लेगी, लेकिन एग्जिट पोल्स में उससे जुड़ी डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले इंडिया ब्लॉक की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर जो बैठक चल रही है उसमें यह तय किया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। और एक तरह से यू टर्न लेते हुए अब ये बयान जारी किया गया है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ओर से कि इंडिया गठबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि एग्जिट पोल से संबंधित भाजपा व उसके तंत्र को बेनकाब करना आवश्यक है। एग्जिट पोल्स की डिबेट्स में भाग लेने के पक्ष और विरोध के तमाम पहलुओं पर चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है कि इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य एग्जिट पोल्स की डिबेट्स में हिस्सा लेंगे। यानी कि अब न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन में शामिल जो भी पार्टियां हैं वो सब एग्जिट पोल की डिबेट्स में जाएंगी। और इसकी वजह क्या बताई गई है, एक बार फिर समझिए। इसके पीछे वजह कांग्रेस ने ये बताई है कि जो कथित भाजपा और उसका जो तंत्र है उसको बेनकाब करना जरूरी है, ये कहा गया है कांग्रेस की ओर से। और जैसा पहले भी हमने आपको बताया कि पवन खेड़ा ने कल शाम को ये कहकर सबको चौंका दिया था कि जो इंडिया दल समूह, जो कांग्रेस पार्टी जो है उसके प्रवक्ता इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और इस पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी प्रतिक्रिया आई थी। अमित शाह ने कहा था कि अभी से कांग्रेस पार्टी नतीजों को लेकर डर गई है और इस वजह से ऐसा फैसला किया गया है। अमित शाह ने क्या कहा था और उस पर फिर कांग्रेस ने क्या कहा था, ये भी आपको सुनवाते हैं। पहले सुनिए अमित शाह ने इसे लेकर क्या कहा था। ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं कांग्रेस पार्टी की डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। और इसके बाद पवन खेड़ा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अमित शाह जी, आप एग्जिट पोल पर खुशियां मना लीजिए, हम 4 तारीख को रिजल्ट आने पर खुशियां मना लेंगे। तो ये अब से 5 घंटे पहले की स्थिति थी, लेकिन इंडिया ब्लॉक की बैठक में अब ये फैसला हुआ है कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया गठबंधन दल के सभी दल इस जो
एग्जिट पोल्स हैं उसको होने वाली उससे संबंधित जो डिबेट्स है उसमें हिस्सा जरूर लेंगे। चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।